तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे आई गॉट चीट स्किल अदर वर्ल्ड एंड बिकम अनरावल रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 9 द प्रिंसेस एंड द असैसिन के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट टाइम में यूया लक्ष्य को एक्सप्लेन करता है कि उसके और लूना का क्या रिलेशन था, जिसे लक्ष्य समझ जाती है। और इसके बाद यूया से टेलीपोर्टेशन मैजिक ने पूछती है, जिसे यूया ने खुद ही क्रिएट किया था। तो उसे बताती है टेलीपोर्टेशन से मैजिक थी, वो सभी लीजेंड की चीज़ें थी। और अगर किसी को पता चलता कि आज भी कोई इन मैजिक को यूज़ कर सकता है, तो इससे सोसाइटी में एक अप्रूवर हो जाएगा और ये चीज़ एक वॉर को भी लीड कर सकती है। तो यूयासिक प्रॉमिस लेती है कि इस मैजिक को बिना सोचे समझे किसी के सामने भी यूज़ नहीं करेगा। और तब लूना भी वापस उठ जाती है और लक्ष्य यह जानना चाहती थी लूना के बारे में और क्यों वो ऐसे काम कर रही थी। और इस पे लूना बताती है कि वो एक ऑर्फन थी जिसे सर्वाइव करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन एक आदमी ने उसे पालना स्टार्ट किया, जो उसे लिखने पढ़ने के साथ साथ कुछ सर्वाइव करने की टेक्निक भी सिखा रहा था। और ये सभी टेक्निक असैसिन से रिलेटेड थी। और वो आदमी यानी कि लूना का मास्टर एक प्रोफेशनल था डार्क गिल्ड से। और डार्क गिल्ड एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन थी जो किसी भी तरह के क्राइम को करती थी। और लूना भी अपने मास्टर को फॉलो करते हुए डार्क गिल्ड को ज्वाइन करती है। और वहाँ पे लूना ने बहुत सी सजेशन की थी कि उसका नाम हेड हंटर पड़ गया था, जो कि इतना ज़्यादा फेमस था कि लक्ष्य और नाइट को भी इसके बारे में पता था। और अब लूना को मिशन मिला था लक्ष्य को मारने का, जिसमें लूना बुरी तरह फेल हो गई थी। और जिस मोमेंट उसने लक्ष्य यानी कि रॉयल फैमिली मेंबर पे अटैक किया था, उसकी एग्जीक्यूशन कंफर्म हो गई थी। और इवन अगर वो किस तरह बच जाती है, पर जैसे डार्क को पता चलेगा कि उसने मिशन फेल कर दिया था, तो वो भी असैसिन को डिस्पैच करेगी उसे मारने के लिए। तो अब किसी भी हालत में लूना का मरना तय था। और यो को कहते कि उसे वरिड नहीं होना चाहिए, एज वो लूना को सही से नहीं जानता। बट यूया उसके लिए बहुत ज़्यादा वरिड था, एज जितना भी समय उन्हें साथ में बिताया था उसे यूया ने बहुत इन्जॉय किया था और लूना को अपना फ्रेंड मानता था। लेकिन लूना के अकॉर्डिंग अब बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और उसका फ्यूचर अब चेंज नहीं हो सकता। बट लक्ष्य प्लान कर रही थी लूना को एज गार्ड अपॉइंट करने का। एज बस वो यूया जानते हैं कि लूना ने उसे मारने का ट्राई किया था, तो अगर वो चुप रहेगी तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर लूना उसकी कार्ड बनती है तो डार्क गिल्ड को भी दिक्कत होगी उसे टारगेट करने के लिए। लेकिन लूना इसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, एज वो अपने आप को लक्ष्य के साथ रहने के लिए वर्ती नहीं मानती थी, एज उसने बहुत से लोगों को मारा था और उसके हाथ उनके खून से बुरी तरह से स्टेन थे। लेकिन लक्ष्य के अकॉर्डिंग उसके हाथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। लेकिन लूना अब भी गार्ड बनने को तैयार नहीं थी। तो उस पर लक्ष्य कहती है कि उसने ट्राई किया उसे मारने का, बट वो फेल हो गई थी, तो इस चीज़ को हार चुकी थी और उसे लक्ष्य को वो भी करना पड़ेगा। और वो उसे कहती है उसका गार्ड बनने के लिए। और फाइनली लूना भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। और इस पूरी बातचीत में लूना गलती से यह की बात बताती है, जिस बारे में अब लक्ष्य भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। तो उसे लूना बताती है कि यह के पास में एक पावर ड्रॉप आइटम थी, जो कि फैटी के साथ मैजिक को भी रेप्लेस करता था। और इस बात का ब्यूटी पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट था। और सुन के लक्ष्य भी बात को लेना चाहती थी। और इसके बाद जो लक्ष्य और लूना थी साथ में बात ले रही थी, जहाँ पे लक्ष्य लूना से पूछती है क्या युवा को लाइक करती है, जिससे लूना डिनाई कर देती है, एस उसके अकॉर्डिंग युवा उसका बस एक दोस्त था, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल झूठ था। और इस पर लक्ष्य भी कहती है कि अगर फिर युवा से शादी करें तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस पे लूना शॉक हो जाती है
और इसके अगेंस्ट थी, जो कि शो करता कि वो भी लुया को लाइक करती है। लेकिन लूना को अपनी फीलिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और तभी लक्ष्य उस पर वॉर को डिक्लेयर कर देती है। एज उसके अकॉर्डिंग वो दोनों ही यूया को लव करते हैं, तो उनमें से जो भी यूया से पहले शादी करेगा वो इस चीज़ को जीत जाएगा। और पहली बार लूना भी अपनी फीलिंग को ओपनली एडमिट करती है कि यूया बस उसका ही था, और जो लक्ष्य की डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब लूना उसके गार्ड के साथ साथ उसकी राइवल भी थी। और इसके बाद जो लूना और लक्ष्य ट्राई कर रही थी युवा के क्लोज आने का, और दोनों compete कर रही थी युवा के फैक्शन के लिए, बट इसके बावजूद रात को साथ में ही सोते हैं। और नेक्स्ट दिन वो तीनों ओनर बाकी गार्ड के पास चले जाते हैं, जहाँ पे युवा ओनर बाकियों को नाइट से मिलाता है और सभी उसके लिए थैंकफुल थे लक्ष्य को बचाने के लिए। और लक्ष्य भी सभी को नूला से मिलाती है, लेकिन वो ये भी बता देती है कि वो एक असैसिन थी जिसने उसे मारने का ट्राई किया था। और ये बात सुन के ओनर बाकी गार्ड्स लूना पे स्वॉर्ड पॉइंट कर देते हैं, और ये देख के यूया और लक्ष्य उन सबको शांत कर रही थी। लेकिन ओएन लक्ष्य को किसी भी डेंजर के लिए एक्सपोज नहीं करना चाहता, तो उनकी बातें सुनने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बट तभी लक्ष्य बताती है कि उसने लूना ने साथ में टाइम स्पेंड किया था युवा के घर में, तो अगर लूना को उसे मारना होता तभी मार देती जब वो साथ में सोई थी। तो इस उनकी ओन भी शांत हो जाता है, और भले वो लूना पे कम्प्लीटली ट्रस्ट ना करे बट उसके अगेंस्ट नहीं था। और इसके बाद यूएन सबको बताता कि उनके साथ में पैलेस नहीं जा सकता, एज उसका स्कूल फिर से ओपन होने वाला था। और ओवन भी उसकी बातें समझ जाता है और उसे कहता है तभी पैलेस आने के लिए जब उसके लिए कन्वीनियंट हो। और इसके बाद सभी वहाँ से वापस जा रही थी इंक्लूडिंग लूना, लेकिन जाने से पहले लूना यूया को किस करती है एज थैंक्स। और जो वॉर की डिक्लेरेशन हुई थी उसकी वजह से तो लक्ष्य भी सेम चीज़ करना चाहती थी, बट वो ऐसा नहीं कर पाती। और इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, और वहीं पे नाइट और युवा को फर्स्ट में एक पॉइंट मिलता है जिसमें वो दोनों बात ले रही थी, और उनके साथ में एक और क्रिएचर भी इस बात को ले रहा था जो कि मौजूद था लेवल 490 का, और वो अपने आप ही युया से टीम हो जाता जिस पर सेटिस्फाइड था। तो युया उस पर अप्रेजल यूज़ कर रहा था, बट प्रोफेशंसी कंप्लीट हो गई थी, तो अपग्रेड होके डिस्क्रिमिनेंट बन जाता। तो अब युवा किसी के भी स्किल को देख सकता है, तो गौजो के स्किल को देखने के बाद में वो उसे अकासु नाम देता है और अपने आप को एंजॉय कर रहा था। बट तभी नेट से याद दिलाता है जो गोल्डन वीक के हॉलीडे थे वो एंड हो गई थी और से वापस स्कूल जाना था। तो नेक्स्ट दिन युया स्कूल चले जाता है और उनके स्कूल में एक बॉल गेम कंपटीशन होने वाला था, और इसके रिजल्ट भी उनकी ह्यूमन टीचर के बोनस को अफेक्ट करने वाले थे। और इसके बाद इसी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले वो सॉकर खेल रही थी जिसमें युया गोलकीपर बना था और शिंगो वहीं पे सबको आउट मैन्यूर कर रहा था। बट तभी रेन कायदे के बेस्ट को फाइनल करती हैं जिससे सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और तभी अकीरा गोल करने वाला था लेकिन युवा से रोक लेता है जिस पे सभी सरप्राइज थे। और युवा को गेम के रूल पता नहीं थे, तो बस बॉल को ज़ोर से थ्रो करता है और अपने गोल पोस्ट से ही दूसरे गोल पोस्ट के अंदर गोल स्कोर कर देता है, जिससे सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और क्रेडिट्स का तुम देखते उसी औरत को जो कि स्टार वन प्रोडक्शन से थी और युया को साइन करना चाहती थी, और इन पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था एज हम युया को देखते हैं जो कि एज यूजुअल बहुत ज़्यादा ओवर पावर है, और साथ में
जो उसकी रॉयल फैमिली की विजिट थी उसे फिर से पोस्टपोन कर देता है। और आज के एपिसोड में लक्ष्य को भी लूना मिल जाती है जो उसकी गार्ड राइवल और एक फ्रेंड बन जाएगी। और दोनों कम्पीट कर रही थी युआ की अफेक्शन के लिए, बट उन्हें ये चीज़ पता नहीं है कि रियल वर्ल्ड में भी उनकी 4-5 राइवल हैं। और साथ में युया को एक नया कंपेनियन अकासुकी मिल जाता है और नाम काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। और लास्ट में उस औरत को देखते हैं स्टार वन प्रोडक्शन से, तो क्या युआ को साइन कर पाएगी हम नेक्स्ट डे पता चलेगा। तो आपसे नेक्स्ट में मिलते हैं, तब बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।